Welcome, my dear students. Good morning to all of you. In today's video, we are going to discuss the topic economic sectors. Economic sectors are basically the topic which is related with the structure of the economy. In this video, I'm going to discuss with you the sectors which constitute our Indian economy. So, let us continue with the topic. The economic sectors in our Indian economy can be divided into three sectors. It is primary sector, secondary sector and tertiary sector. So primary sector क्या है? It is the sector that is related with the production of raw material. This sector covers all those sectors which produce raw material for the industry, right? So theoretically, it is that sector which relies on the environment for any production or manufacturing. Few examples of primary sectors are mining, farming, agriculture, fishing, etc. So the primary sector of the Indian economy consists of these sectors, and these occupations are primary because they are the traditional and oldest of occupations known to man. In this sector, nature is dominant and powerful in production. So man works with the nature to produce goods. ये वो सेक्टर हैं जिसमें जो नेचर है ना वो प्रधान है, मतलब नेचर डोमिनेटिंग पोजीशन में है. प्राइमरी सेक्टर वो है जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद फंडिंग. ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना. सो वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और ह्यूमन बीइंग उन एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट कमाता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे. So man works with the nature to produce goods. In a country like India, the most important activity of this sector is agriculture. It is also called agriculture sector. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, बट इसमें फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग सारा कुछ कवर्ड है, राइट. नेक्स्ट कम्स अ सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं. इन दिस सेक्टर द रॉ मटेरियल इज ट्रांसफर्ड to a valuable product. Few examples are construction industries and manufacturing of steel, etc. Right? Next comes the tertiary sector. It is also known as a service sector and includes the production and exchange of services. Few examples are banking, insurance, transportation, communication. tertiary sector में वो सारी sectors आ जाते हैं जो एक सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं. ठीक है, जैसे देखो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो रॉ मटेरियल को सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. टेरिशरी सेक्टर का क्या रोल है कि वो गुड्स को, जो चाहे प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर, उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करी हैं, उसको कस्टमर तक पहुँचाना. अब कस्टमर तक जब गुड्स पहुँचानी होती हैं तो उसमें उसको गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करनी ज़रूरी है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आ जाता है. अब कस्टमर को बताना होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, या कस्टमर के साथ लिंकअप करना होता है, तो कम्युनिकेशन सेक्टर भी इसमें आ जाता है. अब जब गुड्स पहुंचाई जाती हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन मींस, है ना, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर बीच में आ जाता है. बैंकिंग सेक्टर है, हम हर चीज़ को कैश बेसिस पे नहीं कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, तो बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज लेनी ज़रूरी हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर भी हमारा टेरिटरी सेक्टर में आता है, इसको हम सपोर्टिंग सेक्टर बोलते हैं. सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी.